दोस्तों, क्या आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है? फ्रीज बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं? क्या होता है साइबर सेल का बैंक अकाउंट फ्रीज? और क्या साइबर सेल ऐसे ही हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है? क्या साइबर सेल ने हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया? क्या वो अनफ्रीज भी हो सकता है? या हमारे अकाउंट के अंदर, फ्रीज अकाउंट के अंदर 20,000, 30,000, 50,000 ये पैसे फंस चुके हैं, क्या वो पैसे विड्रॉल हो सकते हैं? या फिर ये साइबर सेल क्यों करते हैं हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज? क्या इनके पास में लीगल ऑप्शन है? या फिर अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो वो कब तक अनफ्रीज कर दिया जाएगा? क्या हम बैंक में जाके हमारे फ्रीज खाते को अनफ्रीज करा सकते हैं? ऐसे कौन से वो टॉपिक है, ऐसे वो कौन सी जो पॉइंट है जिसके अनुसार फ्रीज खाते को हम अनफ्रीज करा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सबका वेलकम। हमारे इवेंट चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलता हर एक दिन नई अपडेट, फ्रॉड स्कैम से रिलेटेड बचने के तरीके, कैसे इनसे बच सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है स्कैम मुक्त भारत, तो इसके अंदर आप लोगों का भी सहयोग। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आपका प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, खूब सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार हमें बताइए कि कैसे हमारे खाते अनफ्रीज हो रहे हैं, कैसे हमारे खाते फ्रीज होने के बाद अनफ्रीज कराएं, और हमारे खाते फ्रीज क्यों हो रहे हैं? सर हमारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे फंस चुके हैं, क्या वो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, विड्रॉल हो सकते हैं? हमने कोई गलती भी नहीं की, फिर भी साइबर सेल ने हमारे खाते को फ्रीज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? अगर आपका खाता भी फ्रीज है तो आप लोगों को सबसे पहले घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोगों को जल्दबाजी में कुछ ऐसे वहां पे कॉल अगर वगैरह वगैरह करके किसी को पैसे नहीं देना। कि कोई बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपका खाता अनफ्रीज करा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को वो लीगल जो होते हैं, लीगल पॉइंट्स या लीगल उनके ऊपर काम करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि आपका खाता फ्रीज क्यों हुआ और अनफ्रीज कैसे होगा? तो सबसे पहले फ्रीज होने के कारण आपको जानना है। तो आप अपने जहां भी, जिस अकाउंट बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, मान लो आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है, आपके ग्रामीण में या शहरी में जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है, उस बैंक के मैनेजर से आपको संपर्क करना है। मैनेजर को जाके बताना है सर हमारे खाते में इतना पैसा है और ये विड्रॉल नहीं हो रहा है, ना फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी हम काम नहीं ले पा रहे हैं, फ्रीज लिखा हुआ है, ब्लॉक्ड लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में मैनेजर आपके अकाउंट नंबर से, आप अपना आधार कार्ड लेके जाना, पैन कार्ड लेके जाना, अपनी बैंक डायरी लेके जाना। बैंक जो मैनेजर होता है वो चेक करेगा और आपको एक ऐसा कुछ फॉर्म देगा जिसके अंदर पूरी डिटेल्स होगी कि किसने रिपोर्ट करवाई है, किस थाने के अंदर रिपोर्ट है, कौन से साइबर सेल वालों ने आपके खाते को फ्रीज किया है, या फिर किस पुलिस स्टेशन से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो विक्टिम होता है जिसके साथ में ऐसी कोई घटना हुई है। अब इस कंडीशन में होता कैसे है, जो आपका सवाल है कि मान लो हमने कुछ ही नहीं किया फिर भी क्यों होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों देखिए, ऐसा होता है जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है, उसके अंदर किसी बंदे ने, आपके परिवार वाले ने, किसी ने आपको 1,000 रुपए सेंड किए। अब उस बंदे के पास वो पैसे कहां से आए? उस बंदे को किसी ने सेंड किया, उस बंदे को किसी ने किया, उसको किसी ने, यानी ऐसे लेयर बनते जाते हैं, 1 2 3 4 7 8, मतलब 20 25 50 100 200 तक लेयर चले जाते हैं। अब जब शुरू में जहां से पेमेंट आता है, मान लो वहां से किसी के साथ में 10,000 का फ्रॉड हुआ, अब वो 10,000 रुपए ना, वो 10 जगह डिवाइडेशन हो गए, और उन्हीं पैसों में से 100 200 500 1000 जो भी पैसे आपके अकाउंट में आ गए, वो आपका अकाउंट फ्रीज करवा देंगे। ऐसी कंडीशन में बैंक में वहां पे डिस्प्यूट अमाउंट होता है। जैसे मान लो आपके पास में 1,000 रुपए आए और डिस्प्यूट अमाउंट लिखा है 300 रुपए, तो आप लोग ये मत सोचना 1,000 रुपए स्कैम वाले हैं। वहां पे उस 1,000 जो रुपए आपके पास में सेंड किया था, उसमें ओनली 300 रुपए आपका वो डिस्प्यूट अमाउंट, जो स्कैम जिसके ऊपर साइबर रिपोर्ट लगा, वो अमाउंट है। अब इस कंडीशन में आप लोग बैंक से तो ले लिए, बैंक ने लेटर दे दिया कि यहां से संपर्क कर लो, यहां से हमें जाके चिट्ठी ला दो, या यहां से संपर्क करवा दो कि भाई यहां से हमारा अनफ्रीज हो रहा है। इस कंडीशन में आप लोगों को सबसे पहले बिना घबराए हुए या तो अपने साइबर सेल से संपर्क कर लेना, या फिर आप लोग अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट
और जो आधार कार्ड होता है, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके उस फॉर्म पे जिस भी पुलिस स्टेशन का एड्रेस नंबर दिया गया है, मान लो जहां कहीं का भी हो, वहां पे चले जाना। वहां पे जाने के बाद आप लोग जो चीजें बताओगे वहां से अनफ्रीज हो जाएगा। लीगल जो ऑप्शंस वो क्वेश्चंस करेंगे कि भाई आपके अकाउंट में पैसे कहां से आए, क्यों आए, तो आप लोग क्लियरली बता देना। इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले जो आपका डिस्प्यूट अमाउंट होता है ना, वो साइबर सेल जमा लेती है, तो आपको वो तो जमा कराने होंगे, चाहे आप लोगों ने किया स्कैम किया था या नहीं किया था, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वहां पे आपका रिकवरी होना है। या फिर आप लोग जैसे मान लो अब दूर का थाना पड़ता है, यहाँ से आपका कहीं पे हो और 300 किलोमीटर दूर है जहां से डिस्प्यूट ये साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना, वेट करना है। वेट क्यों करना है, मतलब लेयर चेक करना किस लेयर के आधार पे है आपका। तो अगर मान लो आप 2, 3, 5, 10 के लेयर में हो, तो आप लोग वेट करना, क्योंकि जो डिस्प्यूट अमाउंट आपका तो 300 है, एक बार उनसे बात कर लेना कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, तो मैं वैसे वहां से 300 रुपए के लिए कैसे आऊं, आपको तो मैं जब भी आपको मतलब ये चीज कोर्ट में या कुछ भी कर सकते हो, हम तैयार है। इस कंडीशन में आप लोग वेट करोगे, तो जैसे जैसे ये केस सोल्व होता जाएगा, उस कंडीशन में आपका खाता भी अनफ्रीज हो जाएगा। तो आप लोग घबराना नहीं है, वेट करना है। वेट करोगे तो आप लोगों को निश्चित ही कुछ अच्छा मिलने वाला है। अब किसी के पैसे मान लो फंस गए, तो इस कंडीशन में तो यही है कि आप लोगों को साइबर सेल से जहां का वो थाना दिया गया वहां से संपर्क करना होगा और वहां पे जाके आपके खाते को अनफ्रीज कराना होगा। इनके अलावा ये ऑनलाइन में जो कहते हैं ना, टेलीग्राम पे आ जाइए हम आपका खाता अनफ्रीज करके देंगे, ये सब फेक है, ये सब स्कैम है। ये आपसे पैसों की डिमांड करेंगे, फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, इनसे आपको बचना है। तो मेरे भाई जानकारी अच्छी लगी ना, तो ये जानकारी आप लोगों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना किसका खाता फ्रीज हुआ है और किस वजह से हुआ है। तो जिनके खाते फ्रीज है ना, वो बैंक से संपर्क करके अपना वो लीगल जो चीज होती है जिसके किस कारण हुआ है वो चीज निकलवा सकते हो। तब तक हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।